हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में डीएम किया था कि भाई हमको पिंपल फ्री स्किन के लिए एक वीडियो चाहिए। देखो, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि मेरी स्किन पहले से ही पिंपल फ्री है, तो ऐसा नहीं है। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन सबको पता है कि मेरी स्किन में इतने ज़्यादा पिंपल्स थे। ये पूरा एरिया, देन दिस एरिया एंड पूरा ये फोरहेड, यहाँ पे तो मतलब छोटे छोटे जो बम्स होते हैं ना, वो तो बहुत ज़्यादा थे। बट मैंने अपनी स्किन के ऊपर काम किया है, और जो जो मिस्टेक्स मैंने की हैं और जो जो चीज़ें मैंने की हैं जो मुझे हेल्पफुल रही हैं, वही सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आई हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छे से देखना, कोई भी चीज़ मिस मत करना। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर देना, ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। सो टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आप सबका, जल्दी से शुरू करूँगी कि पहली जो चीज़ है, जो मिस्टेक्स है जो हम लोग करते रहते हैं। देखो, पिंपल्स जो होते हैं ना, वो 16 15 की एज में होना नॉर्मल बात। हॉर्मोन्स चेंज होते रहते हैं, इसीलिए वो कॉमन चीज़ है। ओके, तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि भाई हमको क्यों इतना ज़्यादा पिंपल हो रहा है। लोग भी आपको कहेंगे कि तुमको इतने ज़्यादा पिंपल हो रहे हैं, तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रहे हो। या फिर बॉयज़ को भी इवन अभी तो बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, ठीक है। तो आपको ना अ, दुखी नहीं होना है उस बात से, आपको खुश रहना है कि मेरी स्किन है, मुझे अपनी स्किन से प्यार होना चाहिए। ओके, अपनी स्किन से प्यार करना सीखें। अब जो मिस्टेक्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, कि पहली बात तो अपने पिंपल्स को ना ऐसे स्क्वीज़ नहीं करना है, ठीक है। स्क्वीज़ करने से पिंपल का जो अंदर का जो टिश्यू होता है ना, वो डैमेज हो जाता है और फिर मार्क्स छोड़ देता है। ये मिस्टेक मैंने बहुत ज़्यादा की है, मैंने बहुत ज़्यादा पिंपल्स को फोड़ दिया था, और उस वजह से मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा मार्क्स रह चुके हैं। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी नए एज के जनरेशन जो भी हैं, जिनको भी पिंपल्स हो रहे हैं ना, प्लीज़ तुम लोग स्क्वीज़ मत करना, ऐसे दबा मत देना। दाना दाना सा बन गया है तो उसको उखाड़ मत देना। ये सारी हरकतें नहीं करनी है। पिंपल अपने आप स्किन में बैठ जाए ना, ऐसी रेमेडी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। सेकंड मिस्टेक जो होती है, हम लोग स्क्रबिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब अगर हमारी जो भी मतलब फेस मास्क हो गए, स्क्रबिंग हो गई, कि स्क्रब करने से हमारे सारे दाने दाने निकल जाएंगे, ये सब नहीं करना है। जब तक पिंपल है, कोई स्क्रब नहीं करना है फेस पे, ना ही कोई होम रेमेडी ट्राई करनी है। सिर्फ उसका सॉल्यूशन, हमको पिंपल सिर्फ दबाने हैं स्किन की अंदर ही, ठीक है। तीसरी मिस्टेक्स, ये जो हाथ है ना, ये नाखूनों को क्लीन रखना है, ठीक है। जितने भी नेल्स हैं, अभी एटलीस्ट 6 महीने के लिए अपने नाखून काट दो और अपने हैंड्स को क्लीन रखो। और जितना हो सके ना, अपने चेहरे को अपने हाथों से दूर रखो, ठीक है। इन हाथों को बार बार वो ऐसे 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 हरकतें नहीं करनी है। जितना हो सके, जितना पॉसिबल है, इस हाथ को यहाँ पे आने ही मत दो। नहीं खुदेड़ना है, कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपकी स्किन अपने आप रिपेयर हो रही है, क्योंकि हाथों में ना बहुत ज़्यादा कीटाणु होते हैं, बहुत ज़्यादा। हम कहीं ना कहीं छू लेते हैं किसी भी चीज़ को, पेपर को छू लिया, रबर को छू लिया, हर चीज़ को छूते रहते हैं, और फिर वही चीज़ें हम यहाँ पे टच करते हैं तो ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो होते हैं। मिस्टेक जो सभी लोग करते हैं, वो क्या करते हैं ना, बहुत सारे फेस पैक ट्राई करते रहते हैं कि ये वाला फेस पैक ट्राई कर लिया, वो वाला कर लिया। जितने भी आपने मतलब जो भी यूट्यूब में देख लिया, सब कुछ आप लोगों ने ट्राई कर दिया। होम रेमेडी हो गया, कुछ भी हो गया, वो सब नहीं करना है। ना बाहर के कोई फेस पैक ट्राई करने हैं, ना ही घर के ट्राई करने हैं, ठीक है। क्योंकि पीएच लेवल क्या है वो हमें नहीं पता है घर की चीज़ों में, ठीक है। तो वो ना तब तक नहीं करना है जब तक हमारे पिंपल्स ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा फेस पैक ट्राई नहीं करना है। मैं वीडियो के एंड में ज़रूर से बताने वाली हूँ कि आप कौन से फेस पैक ट्राई कर सकते हो, सेफ साइड में कौन से फेस पैक लोग करते हैं। जो फेस पैक में या फिर ऐसे ही लोग देखते रहते हैं कि लेमन लगा दिया, टमाटो जूस लगा दिया, ऑरेंज पील से ऐसे वो ऐसे करते रहते हैं, फिर बनाना पील से ऐसे ऐसे करते रहते हैं। वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, बट उनके लिए जिनको पिम्पल्स नहीं है। जिनको पिंपल्स हैं ना, उनको इन सभी चीज़ों से दूर रहना है। जिसमें भी सिट्रिक एसिड होता है, जो भी चीज़ों में सिट्रिक एसिड है, उन सारी चीज़ों को ट्राई नहीं करना है। अगर हम कर्ड भी यूज़ कर रहे हैं हमारे फेस के ऊपर, दही जो हम बोलते हैं, तो उसको भी ना बहुत ही माइल्ड उसका टेस्ट होना चाहिए, बहुत खट्टी दही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो डेफिनेटली दही बहुत अच्छा सूट करता है। ड्राई स्किन है तो भी सूट करता है, बट एक बारी ना आपको पैच टेस्ट कर लेना चाहिए। हर चीज़ का पैच टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक की स्किन बहुत अलग रिएक्ट करती है।
ठीक है। चलो अब हमने मिस्टेक्स की तो बात कर ली कि क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। अब कौन सी चीज़ें आपको यूज़ करनी है। नॉर्मली इतनी सारी अभी मार्केट में चीज़ें आ चुकी हैं कि लोग परेशान हो चुके हैं, कंफ्यूज हो चुके हैं कि हमारी स्किन के लिए क्या बेस्ट है, ठीक है। पिंपल फ्री स्किन के लिए जो चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती है ना, वही 3 चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, कोई 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन करने से पिंपल नहीं चले जाएंगे। नॉर्मल स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है, क्लीनिंग का काम करना है, हाइड्रेशन का काम करना है और प्रोटेक्शन का काम करना है, ठीक है। ये 3 स्टेप होंगे। अब आप फेस वॉश, मार्केट में बहुत सारे फेस वॉश हैं, बट मैं यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट का नाम नहीं लूँगी। बट आपको कौन से फेस वॉश बहुत अच्छे से पिंपल के लिए काम करेंगे, सिका बेस्ड फेस वॉश आते हैं, देन नीम। जिसमें भी आपको नीम एंड सिका दोनों मिल जाए देन इट्स गुड। अकेला सिक्का मिल रहा है तो भी इट्स वेरी गुड, मतलब चलेगा आपकी स्किन के लिए, ठीक है। तो वो आप फेस वॉश यूज़ कीजिए। सेकेंड नंबर, मॉइस्चराइज़र। सिका बेस्ड मॉइस्चराइज़र भी आते हैं एंड एलोवेरा बेस्ड मॉइस्चराइज़र भी आते हैं। जो भी आपको मिल जाए आपके आजू बाजू में से आपको ले लेना है। ऑनलाइन आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। गूगल में जाके सर्च करना है कि सिका बेस्ड मॉइस्चराइज़र, सिका बेस्ड नीम प्लस सिका बेस्ड फेस वॉश, आपको मिल जाएंगे। फॉर 1 मंथ आपको वही चीज़ें यूज़ करनी है। मॉइस्चराइज़र में ध्यान रखना है कि क्रीम बेस्ड, जो क्रीम जैसा दिखता है ना, वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, नहीं लगाना है। मॉइस्चराइज़र हमेशा जेल बेस्ड लेना है, जैसे लगाने के बाद लगना ही नहीं चाहिए कि मॉइस्चराइज़र लगा है, हाइड्रेशन मिला है, बट स्किन ना ऐसे चिपचिपी नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। थर्ड स्टेप हो गया हमारा प्रोटेक्शन। सनस्क्रीन मस्ट है, जिनको भी ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, डार्क सर्कल्स है, इवन पिगमेंटेशन है, पिंपल्स हैं, तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना है। सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन में हम लोग घूमते हैं आजकल, तो सनस्क्रीन एक प्रोटेक्शन की लेयर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो सनस्क्रीन आप कौन सी लेंगे, वाटर बेस्ड सनस्क्रीन लेना है, ठीक है। अब आपको 50+ सनस्क्रीन लेना है, 30+ सनस्क्रीन लेना है, इट इज़ अप टू यू। तो हो गया हमारा स्किन केयर रूटीन। नॉर्मली आपको 2 मंथ के लिए ये चीज़ें फॉलो करनी है एंड इस चैनल के, इस वीडियो के नीचे आके आपको कमेंट करना है कि आपको कितना डिफरेंस मिला है। और जिनको भी पिंपल्स है ना, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये वीडियो आप उन तक ज़रूर से शेयर करें। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी जो मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ वो मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में अपलोड करने वाली हूँ। जस्ट 30 सेकेंड्स और 40 सेकेंड्स की रील होगी जिसमें मैं मेन मेन चीज़ें मैं उसमें डालने वाली हूँ। तो अगर वो भी आपको देखना है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी को ज़रूर से विजिट। स्किन केयर रूटीन हो गया, मिस्टेक्स हो गई, अब हमें क्या क्या करना है। अब आपको फेस पैक कौन सा ट्राई करना है, ठीक है। फेस पैक आपको ट्राई करना है, वीक में एक ही बार ट्राई करना है। मुल्तानी मिट्टी, प्लीज़ एक बारी चेक कर लीजिएगा कि वो मुल्तानी मिट्टी जो आप ले रहे हैं वो प्योर होनी चाहिए, ओके। मतलब ऐसे कोई ट्रस्टवर्दी इंसान के पास से लीजिएगा। मुल्तानी मिट्टी लेनी है और उसमें दही लेनी है, ठीक है। उन दोनों को मिक्स करके पिंच ऑफ हल्दी उसमें ऐड करके आपको वीक में सिर्फ एक ही बारी उस फेस पैक को ट्राई करना है। जब तक कि आपके पिंपल बहुत ज़्यादा उपसे हुए हैं तो उसको भी ट्राई नहीं करना है। पिंपल बैठ चुका है, वाइट वाइट नहीं दिख रहा है उसके ऊपर, तभी आपको वो वाला फेस पैक भी ट्राई करना है। अगर पिंपल के ऊपर वाइट वाइट दिख रहा है ना, तब तक कोई फेस पैक ट्राई नहीं करना है। स्क्रबिंग करते करते उसको नहीं निकालना है, सिर्फ पानी से वॉश करके ऐसे निकाल देना है। ज़्यादा रब नहीं करना है अपनी स्किन को, रब करने से भी हमारी स्किन इरिटेट होती है। अब सॉल्यूशन आता है, नेक्स्ट जो चीज़ आने वाली है कि भाई पिंपल बहुत ज़्यादा उपसे हुए हैं तो हम क्या करें। तो पिंपल अगर बहुत ज़्यादा उपसा हुआ है, वाइट वाइट दिख रहा है, उसके ऊपर दाना बन चुका है, तो उसको स्क्वीज़ नहीं करना है, वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। बट क्या करना है, आपको मार्केट से ना एक क्रीम आती है, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका नाम डाल दूंगी। और दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, टिटरी ऑयल की ना छोटी सी बॉटल आती है, आपको मार्केट में मेडिकल में कहीं पे भी मिल जाएगी। टिटरी ऑयल को क्या करना है ना, थोड़ा सा ऐसे हाथों पे लेना है, कॉटन बर्ड से या फिर कॉटन पैड से। आपको सिर्फ जो जो पिंपल्स उपसे हुए हैं, ऐसा नहीं कि बैठ चुके हैं, जिनके ऊपर वाइट वाइट दिख रहा है ना, बस उसके ऊपर लगाना है, पूरे फेस पे नहीं लगाना है, इरिटेट हो सकता है। ऐसे ही सिर्फ आपको लगा देना है, जहाँ जहाँ पे भी आपको पिंपल है वहाँ पे। एटलीस्ट नाइट में आपको 3 नाइट आप लगाएंगे ना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, वो पिंपल बैठ जाएगा अंदर, ठीक है। उसके बाद जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, फेस पैक, स्किन केयर, वो सब कुछ आपको फॉलो करना है। पहले जो हमारा जो मोटिव होना चाहिए वो ना, पिंपल को ना स्किन के अंदर ही बिठा देना है, उसको फोड़ना नहीं है, उसको निकालना नहीं है, उसको स्किन के अंदर ही बिठा देना है,
ठीक है, ताकि हमारे जो टिश्यू है वो डैमेज ना हो। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो पिंपल में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ये सब कुछ कर लिया, ये सारी चीज़ें हो गई ऊपर से। अब अंदर से हमको क्या काम करना है? हमारी डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है? अगर आपको पिंपल फ्री स्किन चाहिए तो सिर्फ बाहर काम करने से नहीं चलेगा, आपको अपना इनटेक भी सुधारना पड़ेगा। हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पानी पियो, ठीक है? विटामिन सी का कोई भी एक ड्रिंक अपने डाइट में ऐड करो, ठीक है? विटामिन सी ग्लो भी देगा और धीरे धीरे ना अंदर से क्लीनिंग का काम शुरू करेगा, ठीक है? तो विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी की कोई भी एक ड्रिंक, नींबू पानी हो गया, या फिर मैं बहुत सारे ऑप्शंस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो आप अपने डाइट में रेगुलर बेसिस पे आपको ऐड ऑन करनी है। उसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आप मार्केट का कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी जो उसके ऊपर लिखी हुई है उतनी ही लेनी है, ओवरडोज भी नहीं लेना है, ठीक है? तीसरी चीज़ जो हमको ध्यान रखना है वो है शुगरी चीज़ें। शुगर वाली चीज़ें नहीं खानी है। शुगर वाली चीज़ें एटलीस्ट 2 महीने के लिए छोड़ दें, बिल्कुल ही छोड़ देना है। बिस्किट, चॉकलेट, आइसक्रीम, खीर, मिठाइयाँ सब कुछ बंद कर देना है। एटलीस्ट मार्केट का तो बिल्कुल भी बंद कर देना है। घर पे कभी कभी खा लिया है देन इट्स फाइन, बट चाय, कॉफ़ी अगर ये सारी चीज़ें ले रहे हो तो शुगर फ्री लेना स्टार्ट करो। ऑयली फूड भी हमको खाना बंद करना पड़ेगा 2 महीने के लिए। मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि लाइफ टाइम के लिए बंद कर दो, बट ये कुछ चीज़ें 2 महीने के लिए ट्राई करो, आपकी स्किन क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? मैं तो कहूँगी 2 महीने में आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी, ठीक है? अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे ना तो आपकी स्किन 2 महीने में क्लीन हो जाएगी। आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? 2 महीने के लिए ऑयली फूड खाना बंद कर दो। तली हुई चीज़ें घर पे जो भी बनी हुई है सब कुछ बंद कर देना है। पैकेट फूड्स मस्ट, वो तो बंद ही कर देना, ठीक है? पैकेट फूड्स नहीं खाने, कोई भी तली हुई चीज़ें नहीं खानी है। उसके बाद आप देखना आपके चेहरे में क्या ग्लो है। आपको मीठा खाने का मन करता है, क्रेविंग्स हो रही है, डार्क चॉकलेट्स बेस्ट है। डार्क चॉकलेट खाओ, 50%, 70%, 70% वाली बहुत अच्छी रहती है। अगेन जो आपको चीज़ नहीं खानी है 2 महीने के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं, ठीक है? दूध नहीं खाना है आपको। कॉफ़ी में भी अगर आप दूध यूज़ करते हो, चाय में यूज़ करते हो, तो उन सारी चीज़ों का अल्टरनेटिव्स अभी तो मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो आप वो सारी चीज़ें यूज़ करो। बट एटलीस्ट 2 महीने के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करो। हाँ, आप लोग कर्ड खा सकते हो, छाछ खा सकते हो, दही, छाछ ये सारी चीज़ें खा सकते हो, क्योंकि वो फर्मेंटेड फूड हो जाते हैं, ठीक है? फर्मेंटेड फूड आप खा सकते हो। एक डेली हैबिट आपको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे जब भी आप सुबह उठ के पानी वगैरह पीते हैं, तो आपको क्या करना है ना, घर के अंदर पानी नहीं पीना है। घर के बाहर निकलो, थोड़ी सी बालकनी वगैरह जहाँ पे भी धूप आ रही है, थोड़ी सी जो माइनर सुबह की जो ताज़ी ताज़ी जो धूप होती है ना, उसमें जाके आपको पानी पीना है। थोड़ा सा सनलाइट में जाना है और जो सनलाइट है उसको बॉडी में एब्जॉर्ब होने दो, ठीक है? या फिर जो भी आपको एक्सरसाइज वगैरह अच्छी लगती है तो आप सुबह उठ के वो थोड़ी सी धूप लो, अपनी स्किन को एब्जॉर्ब होने दो, वो धूप थोड़ी सी एब्जॉर्ब होने दो अपनी स्किन में, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपके साथ मिस्टेक शेयर की हैं, जो जो चीज़ें आपको स्किन केयर में ऐड करनी है वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। अब आपको क्या करना है, डाइट प्लान मैंने आप सबको बता दिया है। बहुत सारे फेस पैक यूज़ नहीं करने हैं, वो खास ध्यान रखना है। जो भी फेस पैक मैंने बताए हैं वो आप यूज़ कीजिए। इन इससे भी ज़्यादा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा। मैं पर्सनली पढ़ती हूँ और मैं देखती हूँ कि किसको क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 2 महीने के लिए आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपरली फॉलो करनी है एंड 2 महीने में मैं गारंटी देती हूँ कि आपके पिंपल्स चले जाएंगे। अगर आप चाहते हैं ना कि ये सारी चीज़ें तो हमें रोज़ दीदी याद नहीं रहेंगी कि हमें मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, वो सब हमें याद नहीं रहेगा, तो मैंने आप लोगों के लिए एक पीडीएफ बना दी है। सारी चीज़ें उसमें लिखी है। आपको सिर्फ उस पेपर की एक प्रिंट निकाल देना और अपने रूम में चिपका देना। आपको रेगुलरली वो चीज़ें याद रहेंगी और जब फिजिकल फॉर्म में चीज़ें होती हैं तो अच्छे से याद होती हैं। आप पूरा वीडियो आके हर बारी नहीं, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर दीजिएगा पीडीएफ फॉर पिंपल फ्री स्किन, ठीक है? ये इस तरीके से आप डीएम कर दीजिएगा, मैं पर्सनली आपको भेजूंगी, क्योंकि यूट्यूब पे मैं आपको पीडीएफ नहीं भेज सकती, बट इंस्टाग्राम पे मैं आपको डीएम में भेज सकती हूँ। ये वीडियो ज़रूर से अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनको भी पिंपल है, जो भी लड़कियां, जो भी लड़के पिंपल से परेशान हैं, एक्ने से परेशान हैं, उन सबको ये चीज़ें हेल्प करने वाली हैं। तो ज़रूर से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा
और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, यहाँ पे बेल आइकन भी दिखता है वो भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगले वीडियो में मैं कौन सी प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन लेके आऊँ ज़रूर से मुझे बताना। ये वीडियो मेरे उन सभी इंस्टाग्राम फ्रेंड्स के लिए है जिन्होंने मुझे बोला था कि हमें पिंपल फ्री स्किन चाहिए, तो मैंने बस इसलिए बनाया है। अब आपको नेक्स्ट कौन सी चीज़ पे, कौन सी प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन चाहिए मुझे ज़रूर से बताइएगा। मैं उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करूँगी एंड आप तक बहुत अच्छी चीज़ें लेके आऊँगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।